प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक सड़क दुर्घटना में 14 तीर्थयात्रियों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। G7 देशों ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना को समर्थन देने का वायदा किया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को वी शांताराम पुरस्कार। और देश के उत्तरी क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान ने 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये राशि 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री जी के काशी के कार्यक्रम के साथ देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले कल श्री शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। नई संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। सरकार अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50 लाख नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रख रही है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 25 लाख लोग कार्यरत हैं और केंद्र सरकार का इरादा इसे दोगुना करने का है। भारत के इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र की मात्रा अगले 5 वर्षों में दुगनी होने की संभावना है, जो वर्तमान में लगभग $130 अरब है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कपड़ा मंत्रालय बिहार में कपड़ा और इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का पता लगाएगा। पटना में श्री सिंह ने कहा कि राज्य की जनता के कल्याण के लिए कपड़ा मंत्रालय और राज्य के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेनतोली के पास एक वाहन के खाई में गिरने से 14 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को हवाई मार्ग से ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया है और अन्य 7 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज नामची जिले के रंगांग यागांग में माजुआ भूस्खलन स्थल का निरीक्षण किया।
उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को खराब मौसम के कारण आज हवाई मार्ग से नहीं निकाला जा सका। सीमा सड़क संगठन संपर्क बहाल करने के लिए काम कर रहा है। भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आधा एकड़ कृषि योग्य भूमि और 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश में नवनियुक्त मुख्यमंत्री पेमा खांडू मंत्रिपरिषद में आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया। 12 सदस्यीय राज्य मंत्रिपरिषद में 9 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मीन को दोबारा वित्त, योजना और निवेश तथा बिजली मंत्रालय दिया गया है। मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए जिरीबाम जिले के बोरा ब्रेका में उप संभाग के आंतरिक इलाकों में अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। जिले में 6 मई को शुरू हुई हिंसा में बोरो ब्रेका उप संभाग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए हैं। गोलीबारी में विशेष कार्य बल का एक जवान शहीद हो गया। एक रिपोर्ट। आज फरसबेड़ा और धुरबेड़ा के बीच जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान 8 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मौके से 2 राइफल, 1 बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। घटना में घायल 2 जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच राज्य के बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान 5 लाख की इनामी महिला नक्सली सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार जारी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य राज्य का दौरा करके विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपेंगे। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये दिल्ली सरकार की विफलता है। प्राथमिक रूप से दायित्व दिल्ली की सरकार का है। दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। इट्स एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कांग्रेस पार्टी ने भी कई स्थानों पर राज्य सरकार के खिलाफ मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। इस बीच जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध करा रहा है। वंदे भारत स्लीपर क्लास ट्रेन का ट्रायल अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस में सिर्फ चेयर कार की सुविधा उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि लोगों की ओर से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी। ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने 2 वर्षों में 40 से अधिक क्वांटम प्रौद्योगिकी स्टार्टअप तैयार किए हैं, जिनमें से कुछ वैश्विक क्षमता वाले भी हैं। श्री सिंह ने कहा कि जहां तक क्वांटम प्रौद्योगिकी का सवाल है, विभाग का मिशन और दृष्टिकोण भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना होना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। G7 समूह के सदस्य देशों ने भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने का वायदा किया है। कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की गई। चीन की अनुचित व्यापार नीति से निपटने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद आज सवेरे स्वदेश लौट आए। यात्रा को सार्थक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में विश्व मंच पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G7 सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज मुंबई में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, अभिनेता रणदीप हुड्डा, निर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी और दिव्या दत्ता उपस्थित हुए। उद्घाटन समारोह में भारतीय शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नलामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। श्री एल मुरुगन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि महोत्सव में इस वर्ष पहली बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में हमारा शॉर्ट फिल्म मेकर्स है एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स है, उनका हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एनिमेशन फिल्म्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे देंगे हमारा एनएफडीसी के अंदर। इसमें हमारा सरकार है, सबके लिए, हमारा देश के लिए, सिनेमा लवर्स है, उनका ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। डायरेक्टर के साथ, कंटेंट राइटर के साथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। देश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बुधवार तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान ने पिछले 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल न्यूनतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए में हंगरी के साथ मुकाबले में स्विट्जरलैंड 3-1 से जीत दर्ज की। ग्रुप बी में स्पेन और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। ग्रुप बी में देर रात इटली का मुकाबला अल्बानिया से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक सड़क दुर्घटना में 14 तीर्थयात्रियों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। G7 देशों ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना को समर्थन देने का वायदा किया और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नलामुथु को वी शांताराम पुरस्कार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।